विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आप श्रवण कर रहे हैं कि इस समय राम रावण युद्ध चल रहा है। लंका पर चढ़ी हुई है और सभी बानर भालू एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं। और इस समय विभीषण की कुंभकर्ण की मृत्यु से रावण बड़ा दुखी है और स्वयं ही सेना लेकर के रावण युद्ध करने के लिए चला। और रावण की जो सेना है वो बाजे, उसके जो युद्ध के बाजे हैं, लड़ाई के बाजे बज रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ में उन्होंने आकर के भालू और बानरों को भयभीत कर दिया। एही बीच निशाचर हनी कसमसात आई अति घनी। देखि चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनु घन घट्टा। बहु कृपान तरवारी चमंकहीं जनु दह दिशि दामिनी दमंकहीं। गजरथ तुरग चिकार कठोरा गर्जहि मनहु बलाहक घोरा। कपिलंगूर विपुल नभ छाये मानहु इंद्रधनु उए सुहाए। उठई धूरि मानहु जलधारा बाण बूंद भय वृष्टि अपारा। दोह दिशि पर्वत करहि प्रहारा वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोपि बाण झरि लाई घायल भय निश्चर समुदायी। लागत बाण वीर चेकरहि घोर
में घोर में जह तह मही परही, स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देख करके बानर योद्धा उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं और मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हो गए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा बह रही हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हो रही है। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार कर रहे हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी और जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरते हैं। उनके शरीरों से खून ऐसे बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली और डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियों की गिनती कौन कर सकता है। नदी के जल जंतु हैं, बाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही मानो फेन है। डरपोक जहाँ इसे देख करके डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। भूत, पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ यानी शिवगण उस नदी में स्नान कर रहे हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन करके खा जाते हैं। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती बहुतायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कर्रा रहे हैं मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल यानी जो व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं मानो ऐसे पड़े हुए हों। गीध आते खींच रहे हैं और मानो मछली मार नदी तट पर चित लगाए हुए हैं। मानो ध्यानस्थ होकर के बंसी खेल रहे हैं। बंसी मछली पकड़ने की वो एक औजार होता है, तो बंसी मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहते जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वे नदी में नावरी यानी नौका क्रीड़ा कर रहे हों।
योगिनियाँ खप्परों में भर भर करके खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हैं और मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते हैं और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड यानी जो बिना धड़ के सिर है वो दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ करके आपस में लड़ पड़ते हैं, लड़ मरते हैं और उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसलते डालते हैं, मसल मसल कर डाल देते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अपार माया रचूं तभी बात बनेगी। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते हुए देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। और फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया और उसका सारथी जो मातली है वो हर्ष के साथ रथ को लेकर के आ गया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजों में रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर के चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के जो घोड़े थे वो जुते हुए थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े हुए देख करके बानर विशेष बल पा करके दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने अपनी माया फैलाई। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी, सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देख करके बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देख करके कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंस करके धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हरण कर दी। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। फिर श्री राम जी सबकी ओर देख करके गंभीर वाणी बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ को चलाया। तब रावण के हृदय में बड़ा भारी क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है और मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हुए हैं,
तुमने खरदूषण और विराट को मारा है, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया है। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार आपने कर दिया है। कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी आपने मारा है। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग ना गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जानकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने हंस करके कहा, अरे तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो। जो तुम गा रहे हो, गाल बजा रहे हो, कह रहे हो, उस पुरुषार्थ को दिखाओ। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश मत करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल यानी गुलाब जैसे, आम और कटहल जैसे होते हैं। एक पाटल यानी गुलाब, एक पाटल जो गुलाब होता है वो फूल देते हैं। एक आम है जो फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल उसमें केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं हैं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से नहीं कहते हैं। इस प्रकार से श्री राम जी ने कहा तो श्री राम जी के वचन सुन करके वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय बैर करते तो डरे नहीं, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन कहकर रावण क्रोधित होकर के वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण का सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम के काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल हो रहे हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ निष्फल होते हैं। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके उसको उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हो गए। तब तर्कस में बाण कस मसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर के मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए। सबके शरीर सुन्न हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय भी कांप उठा। समुद्र, कच्छा, पृथ्वी और पर्वत सभी डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देख करके देवता लोग हंसे मुस्कुराए। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते हुए जा रहे हों। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला,
फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक चुका था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर रावण खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे थे जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींच करके बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति जब चली, श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बहने लगे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं सहित 10 सिर काट करके पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ कटते ही फिर नए निकल आए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बार बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते हुए तुरंत फिर नए निकल आए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु घूम रहे हों। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते हैं। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वैसे वे अपार हो जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम यानी उन्हें भोगने की इच्छा दिन पर दिन नया नया बढ़ता जाता है। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा भारी क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तान करके दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया। बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया एवं एक दंड घड़ी तक रथ दिखाई नहीं पड़ा, मानो कुहरे में सूर्य छिप गया हो। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति श्री रघुवीर कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े और उन्हें देख करके वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी होकर के और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली हैं। मानो संग्राम रूपी
वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूँ। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यानी यमराज का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देखकर और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही भीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं ही सह ली। शक्ति लगने से उन्हें थोड़ी मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हो गई। प्रभु को श्रम यानी शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देख करके विभीषण क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर के दौड़े और बोले, अरे अभागे, अरे मूर्ख, नीच बुद्धि, तूने देवता मनुष्य नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा हुआ है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति यानी सुख चाहता है। ऐसा कहकर भीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा का प्रहार किया। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध से भर करके दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर के मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको यानी रावण को, जो जगत विजयी योद्धा है, जिससे भीषण पहले डरता था, पर आज राम जी का बल पा करके उसको अपने पासंग के बराबर भी नहीं समझ रहा है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठा करके भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान रावण से भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। विभीषण को बहुत ही थका हुआ जान करके हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस रावण यानी पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और रावण के सीने में लात मारी। रावण खड़ा रहे, पर वह अत्यंत उसका शरीर कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री रामचंद्र जी थे। फिर रावण ने ललकार करके हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैला करके आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली और हनुमान जी उसको साथ लिए ऊपर दौड़ रहे हैं। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी रावण से भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर बुद्धि हनुमान जी ने ललकार करके रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते हैं और फिर उठ करके लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देख करके बानर भालू क्रोधातुर होकर के दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला।
तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देख करके रावण ने अपनी माया प्रकट की, क्योंकि माया भी तो था ही, तो इसने अपनी माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं दिया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट कर दिए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। बानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहां तहां इधर उधर भागने लगे। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, ऐसा पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ रहे हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले, हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें जाकर के छिपे रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहें, जिन्होंने प्रभु की महिमा को जाना था। जो प्रभु का प्रताप जानते थे, वे निर्भय होकर के वहीं डटे रहे। बानरों ने शत्रुओं यानी बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सभी बानर भालू विचलित होकर के, हे कृपालु रक्षा कीजिए, यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर के भागे जा रहे हैं। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। देवताओं और बानरों को विकल देख करके कौशलपति श्री राम जी मुस्कराए और सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सभी रावणों को पल भर में मार डाला। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता लोग हर्षित हो गए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से फूल बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठा करके सब देवताओं को लौटाया और तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार करके लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ बानर फिर दौड़े, जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देख करके रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरे मरैल यानी मेरी मार खाने वाले रहे हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर जहाँ देवता खड़े हुए थे उनकी ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देख करके अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ा करके उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया
और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं और बाण और धनुष सब काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, वैसे ही कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं, अर्थात कई कई गुना उसके सिर और हाथ बढ़ रहे हैं। बार बार प्रभु सिर काट रहे हैं, बार बार प्रभु रावण के हाथ काट रहे हैं, पर वे फिर नए निकल आते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देख करके सभी रीछ बानरों को बड़ा भारी क्रोध हो गया। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के काटने पर भी नहीं मरता है, ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील, बानर राज सुग्रीव और द्विद आदि बलवान बानर उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वे उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों के ऊपर प्रहार करता है। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ करके भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मार कर भाग जाते हैं। तब नर और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथी के ऊपर ऊपर ही, यानी उसके हाथों के ऊपर ऊपर ही घूम फिर रहे हैं, मानो दो भोरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण बड़ा हर्षित हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देख करके रणधीर जामवंत जी दौड़े। जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार करके मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और फिर पैर पकड़ पकड़ करके वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देख करके क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी और छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर के रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देख करके फिर लात मार करके ऋक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ बानर प्रभु के पास में आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया और उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होने वाला है? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार से मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी यह मरता क्यों नहीं है? विधाता सारे चरित्र
विपरीत यानी उल्टे हो रहे हैं। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही से जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मर्ग बनाया था, वही देव अब भी मुझसे रूठा हुआ है। और जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण जी को कड़वे वचन कहलवाए, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े बाणों से तक तक करके मुझे आज भी बार बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस यानी रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण नहीं मारते हैं, सिर काटते हैं, भुजाएं काटते हैं, पर उसके हृदय में बाण नहीं मारते हैं। इनके हृदय में जानकी बसती है। क्योंकि त्रिजटा बता रही है कि रावण के हृदय में जानकी बसती है, इसलिए प्रभु हृदय में बाण नहीं मारती है। जब भगवान हृदय में बाण मारते हैं तो रावण के हृदय में जानकी यानी सीता जी उनको दिखाई देती है, फिर कैसे बाण मारें, ये वही सोचकर रह जाते हैं। और त्रिजटा बता रही है, हे माता जी, इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं, अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देख करके त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो, अब सुनो शत्रु किस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से, भुजाओं के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तेरा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान यानी अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई है, यह बीतती क्यों नहीं है। जानकी जी श्री राम जी के हृदय में विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और भुजा फड़क उठी। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर के कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। सारथी ने रावण के चरण पकड़ लिए और रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़ करके फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कट कटा करके दौड़े। विकट और विकराल बानर भालू
हाथों में पर्वत लेकर के दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग जाते हैं। बलवान बानरों ने शत्रुओं की सेना को विचलित करके फिर रावण को भी घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मार करके और नखों से शरीर विदीर्ण करके वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा ही प्रबल देख करके रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब उसने पाखंड यानी माया रची तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए हुए ताजा खून पी करके नाचने लगी और बहुत तरह के गीत सुनाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने को दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। बानर भागकर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए और फिर बानर जो रावण बालू बरसाने लगा। बानरों को जहां तहां थकित यानी शिथिल देख करके रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम, हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं, पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़ करके रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए जो पत्थर लेकर के दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को घेर लिया। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर यानी पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री रामचंद्र जी हैं। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्र धनुषों की श्रेष्ठ बाड़ यानी घेरा बनाया गया हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण में, एक ही निमेष में रावण की सारी माया काट डाली। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत लेकर के दौड़ पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट करके पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि उनके कल्पों तक अनेक कल्पों तक भी गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बार बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देख करके प्रभु को कलेश पाते देख करके व्याकुल हो रहे हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं है और परिश्रम बहुत होता है। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं।
विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचरों के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, श्यार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख यानी अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु यानी पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, यानी आग सी लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बरसाने लगी। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगा और अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल के सर्प हों। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में जा करके लगे। बाणों सिरों और भुजाओं को लेकर के चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड यानी धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मार कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण ने बड़े घोर शब्द से गरज करके कहा, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैला करके भालू और बानों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां से चले आए जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देख करके देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाने लगे और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्ष दाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक प्रभु, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बजते हैं। रणभूमि में
श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा को प्राप्त किया है। सिर पर जटाओं के मुकुट हैं, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभायमान लग रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभायमान हो रहे हैं। और श्री राम जी अपने भुज दंडों में बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनियां चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। अब रावण की मृत्यु होने से सभी देवता बड़े हर्षित हो गए, उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। और पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल होकर के मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले आई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजाओं के बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हुए हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही कौन कर सकता है। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया है। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण वश होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में प्रभु को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और तथा पाप समूह में रहा है। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दे दिया है, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहनाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। इस प्रकार मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादिक तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम में मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए।
अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देख करके विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देख करके दुख महसूस किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर भीषण को धैर्य बंधाओ। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग करके रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रियाएं करी। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे यानी रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। इस प्रकार से जो राम से विमुख है, भगवान से विमुख है, उसकी यही दशा होती है। वही दशा रावण की भी हुई। इसलिए हमें प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हमें जीवन भर प्रभु का भजन करना चाहिए। प्रत्येक श्वास में उन्हीं का भजन और स्मरण चलते रहना चाहिए। पाप से डरना चाहिए और परमात्मा की शरण में हमेशा रहना चाहिए। यहीं पर कथा का विश्राम है और कल आपको आगे की कथा श्रवण कराई जाएगी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय